देखो भैया, जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठो। जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। अबे आवत रहे पिछवाड़ा में लड्डू ले ली ना, सबका एक एक देव तो कद्दू ठैया देव, मुंह फैलाए बैठे रहो यही तरह। और अगर उसके पहले उठने की कोशिश की तो खबरदार, याद रखिएगा, कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना सत्यजीत सिंह तू। हाँ सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था रे। अरे कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। कि पाप का पापनी घड़ा भर गया, जिंदा तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान के। तो तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे, तेरा बेटा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेके शमशीर आया है दरबार। जा चला जा इसी में और भलाई वरना मर अभी जान से। जितना पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? सच बोल रही है? अरे भगवान कसम भाई, हरामखोर, तेरी एक कसम मैं पहले भी देख चुका हूँ। नहीं मालूम है? चल छोड़, अगर बेटे के बारे में नहीं मालूम तो बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत सिंह कहाँ है? भैया भाई 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 सिंह कहाँ, मुझे कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? अरे मुझे कैसे मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम भाई। मादर चूम रोल तेरा है, हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज 4 खंड करूंगा, 4 खंड। आज दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। अगर तेरे मेरे बीच में कोई आया भी तो मौत के घाट उतर जाएगा। राम ये मैं क्या देख रहा हूं? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर तू कहा सुन इधर, मेरी माँ को मेरी माँ को अगर तू कहा सुन इधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम और कर दूं सर को कलम और सर हट्टा जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, माँ है ये हमारी। और बेटा है ये मेरा, निकल यहाँ से, सिम भलाई है।
आकाश तू बीच में मत आ, जा यहाँ से, मुझसे तेरा कोई लेना देना नहीं है। जा यहाँ से, अपनी जान बचा कर, छोड़ दे इसको आज मेरे हाल पे। आज इस हरामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। आकाश जा, मैं कहता हूँ, जा यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकर खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से। एहसान की बात मत कर आकाश, एहसान की बात मत कर। उसी एहसान का मुंह देख रहा हूँ जो इतनी देर तक मेरे सामने तू जिंदा खड़ा है। अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। जा कहता हूँ यहाँ से। अरे बेटा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा ये आखिर तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे मैं तो कहती उठा के शमशीर पेल दी इसकी तोंद में और निकाल ली इसकी तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। तुम टेंशन मत लो। अरे इसने मुझे गाली दी, इसको देख के क्रोध आता है। अरे शांत हो जा, बेटा हूं मैं तेरा। घर में मुझे तेरे ऊपर, और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तब तक तेरा कोई बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। अपने पेड़े की चांद की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है? कान किसकी माँ और कान किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा। कान खोल के सुन ले। कलावती नाम है हमारा और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया, वह इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे। घड़ी आ गई है, इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे मारूंगी और धुआं पीछे निकलेगा। हे महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई है? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य ये तेरा बेटा। अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बनाई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में सत्यजीत आने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन को, याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है? एक गोली मारो और इसका काम। रुक जा महारानी, रुक। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद है? याद आया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए कलावती कहती है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहे।
विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह लड़ाई इसके हाथों में। आज भी वो दुर्गा माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, यही सच है कि तू मेरा बेटा है। सत्यजीत का खून, ये अभागा तेरा बाप है, तेरा बाप। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं और मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, डर मत, डर मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए एक बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, और क्या कहना चाहते हैं? ये कमबख्तबाजी आज फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार, मार। खड़ा है सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हराम जादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगे ही पे कबर और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह नजर उठा करके मेरी तरफ देख ले। तेरी नजरों के सामने आज तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा। कलावती, पिस्तौल जमीन पे डाल दे, वरना मारूंगा तेरी खोपड़ी आसमान में लगे रहे। ए महाराज, शमशीर नीचे डाल दो, नहीं मारूंगा, भुट्टा हाथ मुड़ बाहर गिरेगा जा। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो एक ही बार में तुम कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं
अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और बच्चे का नाम बदलकर हरमान लकड़हारा रख दिया। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, यह और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग है। मैं क्या सुनाऊं बेटे अरमान, तू कोई गैर नहीं बेटा, तू मेरा खून है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आजा अपने पिता के सीने से लग जा। महाराज, मुझे पहचाना आपने? हाँ सत्यजीत सिंह, खूब अच्छी तरह। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। लेकिन महाराज, कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है, समय अपने आप को दोहराता है। लीजिए महाराज, आप देखिए कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं था, महारानी जी थी और भयभीत सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी और महारानी की गोद से बच्चा छीना। महाराज, उसके एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे माथे पर लगा रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। लीजिए महाराज, आज समय फिर सबको लाकर इकट्ठा कर दिया है। आज सब लोग मौजूद हैं महाराज। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। उस दिन तो इंसाफ नहीं मिला, अब आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज खोपड़ी खराब है। नहीं सत्यजीत, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन तो मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला सका, लेकिन आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा सत्यजीत। महाबली, महारानी को खोलकर हमारे समक्ष ले आओ। महारानी, प्रणाम महाराज। तुम्हारे प्रणाम को ओढ़ूं या बिछाऊं, तुम्हारी वजह से सत्यजीत सिंह का जीवन तबाह हो गया, उस बेचारे का घर बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने उसकी दोनों आंखें खुलवाया। महाराज देखो, मैं मानती हूँ कि मुझसे थोड़ी बहुत तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हुई है, लेकिन महाराज गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। और फिर कहा जाता है कि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। हाँ, तो इसलिए महाराज मेरी गलतियों को क्षमा किया जाए और मुझे एक और मौका दिया जाए महाराज। हाँ महाराज, क्योंकि पत्नी हूँ मैं आपकी, और मान लो सजे दिए के मन है तो अंदर वाले कमरे में चलो महाराज, एकदम पीछे वाले में। महाराज महारानी कलावती, महाराज एक गलती जानबूझकर होती है और एक गलती अनजाने में होती है। लाओ, तूने सत्यजीत सिंह के माथे पर कलंक लगवाया। बोल, तेरी गोद से सत्यजीत सिंह ने बच्चे को छीना, तुझे जान से मारने की धमकी दिया। हेलो, एक मिनट महाराज, ये दबदबा इनके मौत की तहलीक पर खड़ी है, फिर भी तू शेरों की ताल।
सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दिया। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मेरी गलती। तुम्हारी गलती को माफ कर दूं? जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। कैसे माफ कर दूं तेरी गलती को? तेरी ही वजह से सत्यजीत सिंह का घर बर्बाद हुआ है। तेरी ही वजह से उसके माथे पर कलंक लगाया है। साफ साफ बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? नहीं छीना। तुझे जान से मारने की धमकी दिया था या नहीं? दिया, नहीं दिया। महाराज अरे हम तो पार्टनर हैं महाराज, साथ है आवाज आवाज तरह न मारो। बहुत गर्मी है तेरे जिस्म के महाराज जब कुआं में ठेली देख रहे पार्टनर के बारे में नहीं बोल। हमको कुएं में धक्का क्यों दिया? महाराज वो तो मुझे क्यों मारना चाहती थी? वो तो मैं मजाक करी थी, आपके साथ खेल रही थी। ये तना नहीं, दो मन से दो के लगे और है। कौन कौन है वो? कौन है रे तेरा मस्त है? महाराज जब पार्टनर के बात चले तो मुँह खुल गया हमारा। महाराज पहला मन से दो दे साला जौन डाकू खड़ा तेजा से या साला मुंह बना रहा तो रोई की नहीं, और दूसरा महाराज आप हो, और तीसरा साला मंत्री भाई सिंह है। महाराज जौन मार मारी ने मुंह दिखावे लगे। महाबलिया ये कौन है रे महाबलिया? अब आप ही बात करो महाराज, कहाँ के रहे वाला है कुआ है? इसे खोल कर जरा हमारे समझ ले दिया। आइए आओ साले खुद बोला। इधर चले आओ। भागियो चल साले। और महारथी तू ये बता कौन है? तेजा सिंह डाकू, तेजा से कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। बिहार का। डाकू कैसे बना तू? राजा बनने के लिए। राजा? राजा बनने के लिए तुझे डाकू का वेश बनाना पड़ा? पैदाइशी डाकू थोड़ी है। महारानी से तेरा कनेक्शन कब से है? तकिया मेला से। तकिया के मेले से कितना दिन हो गया? हम आज का हो गया 2012 से। 2012 से तेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। बचपन यहाँ राजा बनने आए थे। देखो राजा बनने का सपना था, बाकी हम तेजा सिंह नहीं है। कौन हो? कौन बिरादर है साले? कौन है? बताने चाप दिया मुँह में लाठी। कौन है तू? उन्नाव जिला के बेड़िया है हम। पृथ्वी बेड़िया, पृथ्वी बेड़िया। पृथ्वी पेलवा है रे साले। अरे महाराजवा मार देगा क्या रे सारे धरती पेलवा? यहाँ हमको मारने के बाद साले राजा तू बनना चाहता था? इसको किनारे करो। पीछे चल, पीछे चल साले पीछे। पहले ही आए हो। और मंत्री भैभीष सिंह को खोल कर इधर ले आओ। चल साले भैंस आगे तुम्हारी ऐसी। हराम बोल, हमारी महारानी से तेरा कब से प्रेम जाल है? जब से महारानी जी पेट बनाई हम पेट बनाए। राम खोर कहीं का, तुम लोगों ने मिल करके हमारी दुनिया को तबाह करना चाहते थे। बेटे अरमान, ये लो हंटर और बतलाओ इन हरामखोरों से। हाँ भैया पहले हमार तो जनरल संधि रहन के मार दियो
नहीं पहले मम्मी से मिला हूँ। क्यों बैठ गई? बैठो सिंहासन पर। हाँ बैठ जाओ, बैठ। बैठो। ठीक है बैठेगा, बैठ लिए 2-4 मिनट। खड़ी हो जाओ महारानी। अरे भैया हमारा डोज पूरा हो गया। अभी नहीं पूरा हुआ है, हमका तो पता है तुम बर्बाद से खड़े। अभी मेरा हिसाब बाकी है। इनका दे दिया जाऊं 50 साल से ही इनका जगह सोचती रहे। साले जरा देख देख जरो। जरा साले जरा। महारानी, भैया सत्यजीत सिंह के घर को तो तुमने बर्बाद कर दिया। गलती हो गई भैया। वो कौन था यहाँ का? सेना का सेना नायक था, बॉर्डर का रखवाला था। तुम लोग तो सिर्फ राजमहल के अंदर बैठकर हुक्म डुला देते हो, राज करते हो सिर्फ सेना के अफसर की बदौलत, और उसी की जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया। सर पे कफन बांधकर हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है दुश्मनों से टकराने के लिए, और उसी की जिंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। गलती हो गई भाई, भविष्य में दोबारा नहीं हो। मुझे पहचानती है? हाँ बेटा। कौन हूँ मैं? मेरे लाल, मेरे पीले नीले हैं। लाल ए तेजा, चुपचाप बैठे रहो। अगर आपकी मुंह खोले तो साले तुम्हारी मुंह में नाल डाल दूंगा। पूरा गुजर दिया ताले। महारानी, किस अधिकार से बेटा बोलती है? बेटे को तो बेटा ही बोलूंगी ना। लेकिन माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया है। काश अगर किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया है। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। जब मुझे माँ की ममता की जरूरत थी तब तो तू मारने के लिए उस हरामखोर के पास मुझे भेज। बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाओगे बच्चे आप। किस नुकसान अब में? नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत बड़े किस नुकसान में पड़ जाएंगे? नुकसान में पड़ जाओगे, लाग वाग जाएगा, नुक के छूके में तुमको भुगतना पड़ेगा। अरे मर जाए, मरने के लिए ही मारता। अरे ऐसी बात थोड़ी है, तुम्हारी अम्मा है ना, अब बता रहे हैं हम जो हाँ बोलो। दर्द है नहीं सही। ये तुम्हारी अम्मा के पेट में लड़का है। लड़का है? हाँ। तुम कैसे जानते हो? अरे हमारा तो लड़का है, 2 महीना 3 दिन का है। मतलब तुम दोनों का रिलेशन है? अरे चंबल घाटी जाती रहे हमसे मिलने के लिए, वहीं का लड़का घाटी का। ये कौन है? अरे हमारी प्रेमिका है, हम लोग बचपन से प्यार करते हैं, राजा रानी बनने के लिए यहाँ आए थे। राजा रानी बनने के लिए इस रतनगढ़ में आए थे? हाँ, हम तो पहले बता दिए कि पेड़िया है, भटरीन है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये भटरीन है। अरे कहाँ की रहने वाली? गोंडा जिला की। ओ तो साले मंगता वाह बेड़िया और भटरीन नहीं, राजा बनेगा। यहाँ पर आए थे राजा बनने के लिए इस रतनगढ़ के राज। हरामखोर, अपनी हरकत से बाज नहीं। अरे भैया गाली दे रहा था। गाली देने वाली काम करती है तो गाली देते हैं। भैया गलती हो अरे गई। जो औरत अपने सुहाग की न हुई वो किसी की नहीं हो सकती है, किसी की नहीं। रुक जा बेटे अरमान, रुक। चल इधर। भैया बीछी समझो, बीछी अम्मा के प्याज खा के पैदा भरा। ये कहा था भैया लड़का देखे सारे तुम्हारा हमारा लड़का है। सारे जरा इन दोनों को भिड़ा दे, लड़ जाए। कोनो कमरा में तीनों को बंद कर दिया। ललित नहीं रे भैया का नहीं खाली है। भाई काहे लड़ा भैया का दो। इनका सालन कहीं लेटरिन में घुसे थे दोनों को। हम जा
हम जानी थे भाई भाई सारे हमें आज का ले जाना हो यार वही कहा हमारे अरे हराम जादो ले रूपा ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है इंसाफ दिला रहा है रूपा हम कल हमारे भैया हम कल चुप हो जा कलावती के चौधे हराम खोर सब तेरी वजह से ऐसी ऐसी मार मार दिया ना तो कभी किसी को बता सकती हो और ना सत्यजीत सिंह आज ये कलावती चाहत रही है लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा दबदबा है और दबदबा बेटी अरमान, हाँ पिताजी। आज अपने दुश्मन मारे गए, अब हम लोगों को शांति मिल गई और इस खुशी में मैं तुम दोनों बच्चों को विवाह कराता हूँ। भोला शंकर भगवान की जय। आओ बच्चों तुम लोग। हुई है ये सब नसीब का खेल है, लेकिन हमारे राज्य के दुश्मन मारे गए हैं। क्यों नहीं? आज हमारा रतनगढ़ फिर से आजाद हो गया है जैसे और तिरंगा सानी से लहरा